Good morning, dear friends. Welcome back to your beautiful such channel. Dear friends, today we will discuss about the rectangular component or resolution of vectors into two rectangular components या into rectangular components भी आप बोल सकते हो। तो किस तरह से जो हम एक वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे, उसको तोड़ेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे इनटू टू वेक्टर्स, वो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हो डायग्राम के अंदर, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक वेक्टर है हमारे पास, इसको हमने नाम दिया है ए वेक्टर या ओ ए वेक्टर। इसको हमने स्प्लिट करना है दो कंपोनेंट्स के अंदर। तो वो आ जाएंगे दो कंपोनेंट्स, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस दैट इज़ ओ एक्स, और दूसरा आ जाएगा ओ वाई के अलॉन्ग। ठीक है, क्या कहता है कि व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इनटू components which are right angles to each other then the components are called rectangular or orthogonal components। ठीक है, कहता है कि जब हम इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं, स्प्लिट करते हैं, जो क्या होंगे, दोनों परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, परपेंडिकुलर टू एट अ राइट एंगल टू ईच अदर हैं, दोनों राइट एंगल्स होंगे या हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो तब हम उनको क्या कहेंगे कि हमने जो है रिजॉल्व किया है वेक्टर को इनटू टू कंपोनेंट्स। अब हमारे पास जो है, हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ठीक है, जिसको हम ओ ए वेक्टर भी कह रहे हैं। तो ये जो वेक्टर है किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में है, और एंगल कौन सा बना रहा है, एंगल अल्फ़ा बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर ए बी जो है ऑन एक्स एक्सिस और ए सी ऑन वाई एक्सिस। ये परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद जो लेंथ हमारी ओ बी होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये जो है लेंथ ओ बी, इसको हम कहेंगे प्रोजेक्शन किसकी, ओ ए ऑन एक्स एक्सिस, और यहाँ पे जो लेंथ ओ सी है उसको कहेंगे हम प्रोजेक्शन ऑफ ओ ए ऑन वाई एक्सिस, और इसको हम डिनोट करेंगे। अब ये अगर ये ए वेक्टर है, अगर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इसको हम ए एक्स बोलेंगे, और अगर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको हम बोलेंगे ए वाई। अब ये बन गए दो इसके कंपोनेंट, एक बन गया ए एक्स और ए वाई। ठीक है, अब हम इसको क्या लगाएंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे। तो वेक्टर लॉ हमारा क्या कहता है कि ए वेक्टर हमारे पास होता है किसके बराबर, ए एक्स प्लस ए वाई वेक्टर के बराबर। ठीक है, तो वेक्टर लॉ जब हमने लगाया तो अकॉर्डिंग टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, तो ए वेक्टर या हम इसको ओ ए वेक्टर भी कहते हैं, विच इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर, जो आपने देख लिया। अब हमारे पास जो है 10 ए वेक्टर जो है हैज़ बीन रिजॉल्व। अब हमने इसको रिजॉल्व किया दो पार्ट्स के अंदर, वन अलॉन्ग द ओ एक्स और अदर अलॉन्ग द ओ वाई, विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो दोनों क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर हैं आपस में। अब यहाँ पे हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, इन राइट एंगल ट्राइंगल दिस ओ बी ओ ए बी। ठीक है, तो हमारा जो ओ बी बाई ओ ए, ठीक है, ये आ गया बेस बाई हाइपोटेन्यूज, वो किसके बराबर होता है, आपको मैंने पहले भी बता दिया था, आपने इसके लिए ट्रिक याद रखनी है, पी बी पी एच एच बी। ठीक है, अब हमारा जो बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यहाँ पे देख लो आप, ये साइन की वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज कॉस की वैल्यू होती है। तो हम इसको कहेंगे ओ बी बाई ओ ए दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा के बराबर, किसके बराबर, कॉस ऑफ एल्फा। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी बाई ओ ए दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ एल्फा के बराबर, यहाँ पे आप देख रहे हो। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ओ बी की वैल्यू निकालेंगे, ओ बी दैट इज इक्वल टू, ये ओ ए जो है ये यहाँ जाएगा, हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा ओ ए कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब जो ओ ए है उसकी वैल्यू हमें पता है, क्योंकि ये गिवन वेक्टर है हमारे पास, हाँ, ए वेक्टर है, इसकी वैल्यू वो हमने लगा दी, ये ओ ए की जगह हमने ए लगा दिया, कॉस ऑफ अल्फ़ा अपनी जगह रह गया, और ये जो ए एक्स है ये क्या है, जो हमने रिजॉल्व किया ए वेक्टर को इनटू टू कंपोनेंट्स, वन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और ये जो है वो वेक्टर है जो किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है।
तो सिमिलरली ए बी बाई ओ ए, ठीक है, ए बी बाई ओ ए किसके बराबर आ जाएगा, ये हम देखेंगे ज़रा यहाँ पे। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, ये वाली साइड हमने निकाल ली, अब हमने ये वाली निकालनी है, ए बी बाई ओ ए दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ अल्फ़ा के बराबर है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी और ओ सी आपस में क्या है, पैरेलल हैं, इक्वल हैं, ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे ए बी और ओ सी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ए बी को हम रिप्लेस करेंगे बाई ओ सी, क्योंकि हमें ओ सी ही चाहिए। तो हमने यहाँ पे फिर लिखा क्या, ए बी बाई ओ ए दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फ़ा। तो ए बी हमारे पास आ जाएगा ओ ए साइन ऑफ अल्फ़ा के बराबर दैट इज इक्वल टू ओ सी के बराबर, क्योंकि ए बी और ओ सी आपस में क्या है, पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, ठीक है। उसके बाद ए वाई कौन आ गया, अब ए वाई आ गया ना, ए बी क्या है, ए बी जो है जो हमारा वेक्टर था जिसको हमने स्प्लिट किया अलांग, ये जो है प्रोजेक्शन अलांग वाई एक्सिस, इसको हम प्रोजेक्शन अलांग वाई एक्सिस कहेंगे, ए की प्रोजेक्शन अलांग वाई एक्सिस दैट इज़ ए वाई, तो वो आ जाएगा हमारे पास ए साइन ऑफ अल्फ़ा, ठीक है। अब हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गया ए एक्स दैट इज़ प्रोजेक्शन अलांग एक्स एक्सिस, किसकी, ए वेक्टर की प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्शन अलांग ए वाई दैट इज इक्वल टू ए साइन ऑफ अल्फ़ा। ये आपने वैल्यू याद रखनी है कि ए एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है, ए कास ऑफ अल्फ़ा, और ए वाई की होती है ए साइन ऑफ अल्फ़ा। अगर हमारे पास जो है यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताता है, इफ़ आई यूनिट वेक्टर एंड जे यूनिट वेक्टर क्या है, हमारे यूनिट वेक्टर हैं अलांग ओ एक्स और ए ओ वाई, ये क्या बना रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं, देन ओ भी हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारा ए कॉस ऑफ अल्फ़ा यूनिट वेक्टर आई, और ओ सी हमारे पास बन जाएगा ए साइन ऑफ अल्फ़ा यूनिट वेक्टर जे। आई जो है किसके अलांग है, ओ एक्स के अलांग है, और जे जो है अलांग ओ वाई है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, एक्स के अलांग क्या है, आई है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, ठीक है, एक्स के अलांग आई है और वाई के अलांग जे है, जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे हमने जो है डायरेक्शन भी लगा दी, तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है फिर, ए वेक्टर जो है हमारे पास आ जाएगा, ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर आई प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर जे, ठीक है, यूनिट वेक्टर जी। ए एक्स की वैल्यू भी आपको पता है, ए वाई की वैल्यू आपको पता है, ए एक्स की वैल्यू है ए कॉस ऑफ अल्फ़ा और ए वाई की है ए साइन ऑफ अल्फ़ा। उसके बाद अगर अब हम मैग्नीट्यूड इसका निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड अगर हम निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड आता है हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई का स्क्वेयर, ठीक है, ये आता है इसका मैग्नीट्यूड। किस तरह से आता है, हमारा जो ये है ना, इसकी हम स्क्वेयरिंग और रूट यहाँ पे स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, ठीक है, तो उसके बाद जो है इसको सॉल्व करके हमारे पास जो है फाइनली रिजल्ट ये आता है। तो हमने डायरेक्टली इसको लिखा कि हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आता है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए वाई स्क्वेयर, ठीक है, का रूट। ये आपने याद रखना है, क्योंकि जो एमसीक्यूज आते हैं या जो न्यूमेरिकल इसके हैं वो जो है इसी के बेस पे है कि हमने जो है मैग्नीट्यूड निकालना होता है, ठीक है। तो टेन ऑफ अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास, टेन की वैल्यू क्या है, पी बी पी एच एच बी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस आपने देखना है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, ए वाई है, और बेस हमारे पास क्या है, बेस आ जाती है हमारे पास ए एक्स, तो हम लिखते हैं टेन ऑफ अल्फ़ा दैट इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, टेन ऑफ अल्फ़ा विच इज इक्वल टू ए एक्स बाई ए वाई, ठीक है। तो ये था आज का जो लेक्चर जो था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू टू कंपोनेंट्स हैं, या स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो होप आपको जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स, विश यू ऑल द बेस्ट।